नमस्ते। हम सब सफलता के पीछे भागते हैं, है ना? पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि जिस मंजिल की ओर हम इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, क्या वो वाकई असली है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और सफलता के मायने फिर से तलाशते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है। आज के जमाने में सबसे बड़ी सफलता क्या है? क्या ये वो चमकती हुई ट्रॉफी है जो सारी दुनिया देखती है, या फिर वो सुकून है जो सिर्फ हम अंदर महसूस कर सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। ये एक लाइन समझिए इस पूरी चर्चा का दिल है। सोचिए जरा, क्या हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी दौड़ भाग सिर्फ एक मिट्टी के खिलौने के लिए है जो कभी भी टूट सकता है? और क्या इस दौड़ में हम उस खरे सोने को पीछे छोड़ रहे हैं जो हमेशा हमारे साथ रह सकता है? तो चलिए सबसे पहले उस महंगे खिलौने को ही ठीक से समझते हैं जिसे दुनिया सफलता मानती है। ये धन, पद और पहचान की वो जानी पहचानी दौड़ है जिसमें शायद हम सब कहीं ना कहीं शामिल तो हैं ही। देखिए, समाज हमें यही सिखाता है कि बाहर से मिली पहचान ही सब कुछ है। हम पैसे, ताकत, शोहरत के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि खुशी का रास्ता बस यहीं से होकर गुजरता है। और सच कहूं तो इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता। आखिर कौन कामयाब नहीं होना चाहता? लेकिन तब क्या होता है जब सफलता की ये चमकदार दुनिया हमारी अंदरूनी हकीकत से टकराती है? एक कहानी है जो इस पर्दे को हटाकर हमें वो सच दिखाती है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। चलिए मन में एक तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी फील्ड में वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसका सपना देखा जा सकता है। नाम, पैसा, इज्जत, सब कुछ है। और आज वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड मेडिकल मशीनों से घिरा हुआ है। लेकिन आईसीयू की उस सर्द खामोशी में, जहां हर सांस के लिए जंग चल रही हो, वो ट्रॉफियां बस मेटल के टुकड़े बनकर रह जाती हैं। बैंक बैलेंस के नंबर बेमानी हो जाते हैं। उस एक पल में ये सब कुछ खोखला लगने लगता है। और यहीं आकर ये बात सीधे दिल पर लगती है। शांति के बिना सफलता एक सजी धजी अर्थी से ज्यादा कुछ भी नहीं। बाहर से कितनी भी खूबसूरत क्यों ना दिखे, अंदर तो बस खालीपन है। तो ये एहसास आता कहाँ से है? अब कहानी से थोड़ा हटकर चलिए विज्ञान की मदद से समझते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर आखिर ऐसा क्या चल रहा होता है जो हमें असली संतुष्टि का अनुभव कराता है। इसे समझने के लिए ना अपने दिमाग के दो केमिकल ड्राइवरों को समझना होगा। पहला है डोपामाइन। ये और चाहिए वाला ड्राइवर है। ये हमें दौड़ाता है, लक्ष्य हासिल करने के लिए उकसाता है। ये एक टेम्पररी हाई है। और दूसरी तरफ है सेरोटोनिन, जो बस काफी है का हार्मोन है। ये शांति, सुकून और अंदरूनी ठहराव से जुड़ा है। ये एक स्थिर अवस्था है। हम अक्सर डोपामाइन की दौड़ में सेरोटोनिन की शांति खो देते हैं। और यही साइंस हमें वापस आईसीयू के उस बेड पर ले जाता है। हमारा शरीर हमारी ट्रॉफियों या बैंक बैलेंस को नहीं समझता। जब वो टूटता है तो उसे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, हीलिंग, मतलब गहरा सुकून और आराम। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में इसे गहरी शांति को एक बहुत खूबसूरत नाम दिया गया है, आत्मसंतोष, जैसा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने समझाया है। ये वो अवस्था है जब खुशी के लिए आपको बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप कह सकते हैं कि ये सेरोटोनिन वाली शांति का सबसे ऊंचा स्तर है। और सुनिए, ये कोई नया विचार नहीं है। इतिहास में दो ऐसे महान विजेताओं की कहानियां हैं जो जीतने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाती हैं। आइए उनसे मिलते हैं। एक तरफ है सिकंदर महान। उसने पूरी दुनिया जीत ली और जब सब कुछ उसके कदमों में था तो वो रोया। क्यों? क्योंकि उसकी डोपामिन की दौड़ खत्म हो गई थी। जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, लेकिन अंदर की शांति अभी भी कोसों दूर थी। और दूसरे हैं बुद्ध, जिन्होंने एक जीता जागता राज्य त्याग दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर परम शांति में मुस्कुराया। उन्होंने बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जीता था। तो इन कहानियों और विज्ञान से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? असली जीत क्या है? जवाब है, हमें अपनी मंजिल ही बदलनी होगी। असली जीत बाहर नहीं, आत्मसंतोष में है। और यही इस पूरी बात का निचोड़ है। शांति का रिमोट कंट्रोल बाहरी दुनिया के पास नहीं है, वो हमारे अंदर है। जिंदगी में तूफान तो आते रहेंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर ठहराव है तो हम शांत रहेंगे। और ये स्लाइड सफलता को कितनी खूबसूरती से फिर से परिभाषित करती है ना? दुनिया का सबसे सफल इंसान वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जिसे अब किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है। वो अपनी नज़र में पूरा है।
तो चलिए इस पूरी बातचीत को 4 खास बातों में समेट लेते हैं। पहली बात, असली सफलता का पैमाना बाहरी नहीं बल्कि अंदर की शांति है। दूसरी, हमने डोपामिन की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ और सेरोटोनिन के सुकून भरे ठहराव का फर्क समझा। तीसरी बात, इतिहास हमें सिखाता है कि खुद पर विजय पाना दुनिया जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी जीत है। और आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी आत्मसंतोष से ही मिल सकती है। अंत में बस यही कहना है, हमारे पास समय वही है, देखने वाली आंखें भी वही है। अगर कुछ बदलना है तो वो किताब है जिसे हम पढ़ रहे हैं, यानी सफलता की हमारी अपनी परिभाषा। जब किताब बदल जाएगी तो नतीजा अपने आप बदल जाएगा। और एक जरूरी सूचना, इस प्रस्तुति में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी तरह की चिकित्सीय सलाह न माना जाए।